हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे शर्ट कॉलर नेक। तो मैंने ये शोल्डर इस तरह से कटिंग किया है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम शोल्डर की चौड़ाई रखेंगे 7.5 इंच, और जो बैक पार्ट है ना वो कम से कम 1 इंच लंबा रखेंगे। जब भी हम कोई बंद कॉलर बनाएंगे, शर्ट कॉलर हो, वैन कॉलर हो, तो उसमें हम ये वाला पार्ट बड़ा रखेंगे। ठीक है, चौड़ाई हमने रखी है 3 इंच। नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। तो यहाँ से मैंने शोल्डर को फ्रंट कटिंग नहीं किया है, मैंने सोचा आप सबको मैं दिखा दूंगी, बाद में मैं कटिंग करूँगी। तो जैसे हमने निशान लगाया है 7.5 इंच की चौड़ाई में, यहाँ 7.5 इंच की चौड़ाई में ये, और फिर ऊपर से भी 1 इंच डाउन शोल्डर करके, और फिर 7.5 इंच हमने यहाँ निशान लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से हम अंदर की साइड आएंगे 1 इंच अंदर की साइड आके, क्योंकि ये कॉलर नेक है तो यहाँ से इसकी कटाई जो है वो डीप होती है। क्यों डीप होती है? क्योंकि हमने शोल्डर यहाँ ज़्यादा लिए हुए हैं, तो यहाँ से हम इसकी कटाई थोड़ा डीप करेंगे। वो आप अपने फ्रंट साइज़ के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि आप फ्रंट क्रॉस नाप करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से देखो 1 इंच यहाँ से अंदर की साइड आए, और इस तरह से निशान हमने इसको मिला दिया। उसके बाद ये आर्मोल शेप पर यहाँ पर सेट करेंगे और एक अच्छी सी शेप दे देंगे। अब इस शेप के हिसाब से हम इसको कर देंगे कटिंग। तो ये हो चुका है हमारा फ्रंट कटिंग। अब फ्रंट पार्ट को हटा के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे 1 इंच। चौड़ाई 3 इंच ले ली है, 1 इंच गहराई कर देंगे, और इस आर्मोल शेपर को इस तरह से सेट करते हुए, गोलाई देते हुए कटिंग कर देंगे। यहाँ से थोड़ा सा नीचे चला गया है तो मैं कटिंग में थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी इसको, और कटिंग कर दूँगी। ये देखो, ठीक है, कटिंग हो गया। यहाँ से थोड़ी सी अच्छी शेप नहीं आई, तो थोड़ी सी अच्छी शेप के लिए गोलाई करना ज़रूरी है इस तरह से, ताकि जब यहाँ से हम शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे तो बड़ा छोटा नहीं होगा। ये देखो, उसके बाद कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को किस तरह से कटिंग करेंगे? चौड़ाई 3 इंच ली है, लंबाई भी 3 इंच ले लेंगे, या 3.5 इंच लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेंगे। चलो 3.5 इंच ले लेते हैं। और यहाँ से हमें बिल्कुल प्रॉपर गोलाई नहीं करनी है, थोड़ी सी अंदर की साइड ही गोलाई देनी है। एक तो होती है प्रॉपर ऐसे गोलाई, तो वो वाली गोलाई नहीं देनी, इस तरह से देनी है। तो ये होगा कटिंग। अब शर्ट कॉलर में हमें यहाँ पर लगानी होती है पट्टी, बटन पट्टी, तो उसके लिए भी कटिंग करना है। उसके लिए हम कितनी लंबी पट्टी यहाँ तक लगा सकते हैं, तो वो हम लगा सकते हैं जैसे कमर का ये निशान होता है फिटिंग वाला, उसके बिल्कुल सामने तक हम उसको लगा सकते हैं। अगर किसी को लंबा पसंद है तो 1 इंच हम उसको लंबा भी रख सकते हैं। तो हम लगाएंगे बिल्कुल कमर के सामने तक निशान। तो ये निशान हो गया हमारा। तो ये हो गया यहाँ तक टोटल 13 इंच। तो मैं इसको यहाँ तक 12 इंच तक कटिंग करूँगी। 12 इंच तक इसको सीधा यहाँ से कर देंगे कटिंग। तो इसमें बटन पट्टी लगाने में कई बहनों को मुश्किल होती है, जो खासकर बिगनर्स होती हैं उनको ज़्यादातर मुश्किल होती है ये बटन पट्टी हम कैसे लगाएं। तो बिल्कुल आसान सा तरीका बताऊंगी बटन पट्टी लगाने का, और एक सिलाई में लग जाएगी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो ये देखो, जैसे हमने इसको सीधा यहाँ से कटिंग कर लिया, तो अब यहाँ से हमें इस तरह से ये निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगा के इसको, तो यहाँ तक तो हमारा ये कट है, इससे हम 1/2 इंच नीचे एक निशान लगा लेंगे, और यहाँ से इस तरह से तिरछा कट कर लेंगे दोनों साइड। दोनों साइड इस तरह से जो मैंने ये निशान लगाए हैं इस तरह से कट कर लेंगे। एक इस साइड और एक इस साइड, इस तरह से कट होना चाहिए बिल्कुल बराबर। ठीक है, ये हमने कर लिया कट।
अब इसके साइज़ की हमें बनानी है पट्टी। एक ही पट्टी बना लेंगे, 2 पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है अलग अलग, ठीक है। तो जैसे ये पट्टी है तो लंबाई में हमारे पास कम से कम इतनी लंबी तो होनी चाहिए। ये मैंने पट्टी छोटी कटिंग कर ली, दूसरी पट्टी बनानी पड़ेगी या फिर मेरे को लगानी पड़ेगा इसमें जोड़। ये पट्टी मैंने पहले ही बना ली, इसकी लंबाई इतनी थी तो मैंने अंदाजे से बना ली। तो चलो इसमें मैं अभी और जोड़ लगा के और इसको प्रेस करके इस तरह से बनाई है। देखो इसको कर लिया डबल फोल्ड और इसमें लगाई है पेस्टिंग और इसकी चौड़ाई रखी है 1 इंच। हाँ जी, किसी और ने बता रही है। तो मैं ये चेक कर रही हूँ पट्टी ये वाली साइड की ऊपर रखूँ या ये वाली साइड की। तो ये वाली साइड की पट्टी आएगी ऊपर, तो यहाँ हम लगा लेते हैं निशान। तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो हमने इसको घुमा लिया ऐसे, ये पट्टी ऊपर आएगी, ये वाली आएगी नीचे। तो जहाँ पर हमने पट्टी में जोड़ लगाया है वो हम इस साइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने जोड़ लगाया वैसे तो नज़र नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, पर कोई बात नहीं, फिर भी हम इस साइड इसको रखेंगे ताकि ये पट्टी नीचे आ जाएगी इस पट्टी से। तो अब हमने ये पट्टी को कैसे फोल्ड कराया है, ये देखो जो नीचे वाली पट्टी है ये ज़रा सी बाहर की साइड रहेगी और ऊपर वाली ज़रा सी छोटी रहेगी। तो जब हम ऐसे सिलाई लगाएंगे, ये देखो इस पट्टी को हम खोल लेंगे और खोलने के बाद इसका 1/2 इंच जितना कपड़ा, बराबर से जितना कपड़ा हमें दबाना है उतने पे हम निशान लगा लेंगे, ताकि बस इतना ही कपड़ा हमारा अंदर जाना चाहिए पट्टी के, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो बराबर से दोनों साइड निशान लगा लेंगे तो हमें एक ये लाइन मिल जाएगी जिससे हम इतना ही कपड़ा अंदर दबाएंगे। तो जिस साइड से हमने पट्टी को बड़ा करके थोड़ा सा रखा है पॉइंट भर, उसको नीचे की साइड रखेंगे और जिस साइड से हमने छोटा रखा है उसको ऊपर की साइड रखेंगे और इस तरह से इस पट्टी को इसके अंदर डाल के कपड़े को, और ये पट्टी हम कर देंगे इस तरह से बंद और यहाँ बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, तो ये देखना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम इस पट्टी को कैसे एक ही सिलाई में अटैच करेंगे। ठीक है, ये देखो फिनिशिंग के साथ लग रही है सिलाई, और नीचे से भी चेक करेंगे तो नीचे से भी सही सिलाई लग रही है। और यहाँ से हमें कपड़ा को इस तरह से सीधा करना है, बिल्कुल एक सिलाई में पूरी पट्टी अटैच करेंगे, कहीं से भी हम कोई भी पट्टी, ये देखो जहाँ से कट लगाया था वहाँ से बिल्कुल सीधा कपड़ा हमने इस तरह से रखना है, रखते हुए जहाँ से निशान लगा रखा है बस उतना ही हमें इसके अंदर दबाना है। बहुत ही आसान तरीका है ये पट्टी लगाने का, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखो पट्टी लगी, यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कर देंगे कटिंग। अब मैं आपको दिखाती हूँ पट्टी हमने लगाई कैसे। ये देखो यहाँ से जब हम इस तरह से इसको करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा हमने यहाँ से इसको एक ही लाइन में सील दिया। अब नीचे से दिखाऊंगी मैं आपको, नीचे से सही सिलाई लगी है, पूरी पट्टी में सही सिलाई लगी है, ये देखो, ठीक है। उसके बाद ये पट्टी ऊपर रहेगी, हमने निशान लगा लिया था, आपको भी ऐसे ही निशान लगा लेना है। और उसके बाद इसको हम इस तरह से ऊपर रखेंगे, दोनों पार्ट आपस में बराबर मिले हुए होने चाहिए जहाँ से हमने कटिंग कर रखा है, और यहाँ पिन लगा देंगे। ऊपर नीचे दोनों पार्ट सेट करते हुए, अब यहाँ से आपको जितना खुला रखना है खुला रख लो, बाकी बंद करना है बंद कर लो, बटन लगाना है बटन लगा लो। अगर फैशन के लिए ऊपर बटन लगाना है, बाकी पट्टी बंद करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं इसमें क्या करूँगी, 4.5 इंच की पट्टी खुली रख के और पूरी पट्टी को बंद कर दूँगी, बस फैशन के लिए ऊपर बटन लगा दूँगी। ताकि सर में अच्छे से डल सके, इतना हम खुला रखेंगे। 4.5 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है, यहाँ तक मैंने पट्टी को रखना है खुला और बाकी करना है बंद। अब ये देखो नीचे से ये इस तरह से ये शेप अपने आप बन जाएगी। इसको जब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा, ये अपने आप एक यहाँ से शेप बन जाएगी। और इसके ऊपर ऐसे करके ऐसे हम लगा देंगे सिलाई, थोड़ा सा इसको अंदर की साइड फोल्ड करके थोड़ा सा हमें इसको चोंच को सेट करना पड़ेगा, तो ये सेट हो जाएगी आसानी से, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर लेंगे और पट्टी को बंद कर देंगे। ये नेक बहुत अच्छा लगता है। अब जब आगे सर्दी वाले सूट आएंगे ना तो उनमें ज़्यादातर ये ही नेक बनेगा और अच्छा भी लगेगा ये नेक। तो इस नेक को तो आप फटाफट सीख लो।
ये देखो यहाँ तक हमने इसको कर दिया बंद। अब इसको पट्टी को थोड़ा सा यहाँ से हम करेंगे सेट। इस तरह से इसकी एक चोंच बनाते हुए तो ये बन गई हमारी चोंच पट्टी के नीचे से अच्छे से, और इसके ऊपर लगा देंगे सिलाई। ये देखो तो ये खुला रखा है हमने, इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं, इतना तो खुला वैसे भी रहेगा कॉलर लगने के बाद। ठीक है, ये बंद कर दिया। यहाँ फैशन में यहाँ लगा देंगे बटन, 2-3 बटन लगा देंगे। और ये देखो नीचे से इस तरह से नोक बना दी, चाहे तो इसको बराबर करके भी सिलाई लगा सकते हैं। तो कितनी फिनिशिंग के साथ ये पट्टी तैयार होगी हमारी, ये देखो आप, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयार होगी, एक सिलाई के साथ तैयार होगी। ठीक है, अब शोल्डर इसके जोड़ लेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी कॉलर कैसे बनानी है। सबसे पहले तो हम नेक को इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इसकी लंबाई चेक कर लेंगे। इस तरह से इंची टेप को घुमाते हुए इसकी लंबाई आ जाती है 9.25 इंच पर, 9.25 इंच पर लंबाई आ जाती है। इसको हम डबल करेंगे तो ये कॉलर बनेगी हमारी 18.5 इंच की, इतनी लंबी कॉलर बनेगी। ठीक है, तो ये मैंने बुकरम में निकाल ली, यानी कि पेस्टिंग पेपर निकाल ली। इसकी लंबाई मैंने निकाली है, जैसे 9.25 आया था हमारा कॉलर की लंबाई, और उसमें हमने 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि कॉलर थोड़ा ऐसे तिरछे में निशान लगाएंगे तो उसके लिए एक्स्ट्रा होना चाहिए। और चौड़ाई 4.5-5 इंच की इसकी चौड़ाई ले लेंगे। अब इसमें एक बीचों बीच पिन लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह से ना हिले जब हम इसमें कॉलर का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक निशान खींच लेंगे 1/2 इंच पर। थोड़ा सा मैं कैमरे को नज़दीक कर लूँ ताकि आपको कॉलर अच्छे से दिखे। ठीक है, उसके बाद कॉलर की जो चौड़ाई है वो हमने रखी है 3 इंच की, तो 3 इंच पे निशान लगा लेंगे एक। अब कॉलर होती है 2 प्रकार की, एक तो हम सीधा इसको ऐसे निशान लगा के कटिंग कर लेंगे, वो कॉलर होगी। एक कॉलर कटिंग होती है 2 पार्ट में हम कटिंग करेंगे, नीचे की अलग और ऊपर की जो फोल्ड होती है, जैसे आप जेंट्स कॉलर देखा होगा उस टाइप की 2 पार्ट में बनती है। तो कई बहनों को 2 पार्ट में बनाने में थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो हम इसी कॉलर को देखने में तो दिखेगा कि 2 पार्ट में कटिंग करी है, पर हम इसको एक ही पार्ट में कटिंग करके इसको थोड़ा सा आसान तरीके से बनाएंगे। तो मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। जैसे ऊपर से हम ले लेंगे 2 इंच का निशान लगा लेंगे, 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे ऊपर से, 2.5 इंच का निशान लगा लिया, और यहाँ से भी 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। तो इसकी शेप कुछ जाएगी इस तरह से, इस तरीके से जाएगी इसकी शेप, थोड़ा सा इस तरीके से, थोड़ी सी हमने ये यहाँ से दे दी गोलाई। अब हमें करना क्या है, निशान देखना है 9.25 इंच वाला कहाँ तक जाएगा, वहीं पे निशान लगाना है। तो ये आ गया हमारा 9.25 इंच का निशान। अब यहाँ से हमें एक निशान लगाना है इस तरह से 1 इंच का, और 1 इंच अंदर की साइड, जैसे कॉलर की शेप होती है ठीक वैसे ही 1 इंच अंदर की साइड, इसको हम गोलाई दे देंगे। इसको पेन से अच्छे से गोलाई दे पाएंगे, चौक से नहीं दे पाएंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे अंदर की साइड से, इस तरीके से ये दे दिया शेप। अब ये जो निशान लगाया है हमने 1 इंच का, इससे हम इस साइड से थोड़ी कॉलर की शेप दे देंगे, थोड़ा 1/2 इंच इससे ऊपर की साइड निकाल देंगे और यहाँ से 1/2 इंच कम निकाल देंगे। तो ये हमारा दिमाग का काम है, हम इसको किसी भी प्रकार से ड्राइंग करके इसको बना सकते हैं। तो ये देखो थोड़ा सा हम इसको ऊपर की साइड ऐसे निकाल देंगे, और ऊपर की साइड 1/2 इंच इसको निकाल के 1/2 इंच थोड़ा सा यहाँ से कम कर देंगे, तो एक अच्छी सी शेप आ जाएगी इस तरीके से। ये देखो, तो इसको हमें अलग अलग कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हमने इसको ऐसे शेप दे दिया जैसे ये डबल पार्ट में कटिंग हुई है।
तो इस तरीके से भी कॉलर को हम लगा सकते हैं, ये भी अच्छी लगेगी बनने के बाद। अगर आपको 2 पार्ट में कटिंग करना आता है तो अच्छी बात, आप उसको 2 पार्ट में कटिंग करके बना सकते हैं। अगर आपको सिंगल इसी तरह से कटिंग करके लगाना है तो आप वैसे भी लगा सकते हैं। तो मैं इस तरह से इसको कटिंग करके फिर इसको ऐसे लगाऊंगी। एक बार हम इसको रफली कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ से अच्छे से शेप दे देंगे। तो ये हो गई हमारी कॉलर कटिंग। अब हम इसको चिपका लेंगे, कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखो अच्छे से हमने इसको चिपका लिया। नीचे एक अलग कपड़ा और इसके नीचे ये अलग कपड़ा और रख लेंगे एक और अब हमने सिलाई कैसे लगानी, पहले तो हम इसको फोल्ड करके यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे या फिर इसको ग्लू से चिपका लेंगे। ग्लू की बोतल ख़राब हो रही है, ग्लू नहीं निकलेगा इसमें से, तो हम इसको ऐसे चिपका लेंगे। इसको ऐसे सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमने लगा ली। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कटिंग कर दिया और इस कॉलर का एक बार हम बीच सेंटर कर लेते हैं। तो ये है इसका बीच सेंटर, अच्छे से निशान लगा लेंगे यहाँ पर। ओके, इसके नीचे रखेंगे अलग से ये वाला कपड़ा और फिर यहाँ से लगाना शुरू करेंगे सिलाई। तो ये देखो सिलाई लगा के और पूरा कट लगा लेना है जहाँ से पॉइंट है वहाँ से, और यहाँ से भी छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब इसको पलट के मैं इसके ऊपर अच्छे से प्रेस लगा लेती हूँ। तो ये होगी गाइज कॉलर तैयार, प्रेस कर लिया है पलट के और बीच सेंटर में निशान लगा लिया है, दूसरी साइड कट लगा लिया है। तो अब हम कॉलर को लगाएंगे उल्टी साइड से लगा के इसको सीधी साइड पलटेंगे। तो कुर्ती हमारी उल्टी है और ये है इसके बैक का बिल्कुल बीच सेंटर है। तो बैक से बीच सेंटर इस तरह से मैच करेंगे और यहाँ पर लगा लेंगे पिन, यहाँ पर पिन लगा देंगे। और ये देखो इस तरह से हम चेक करते हुए जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, यहाँ से बराबर करते हुए सिलाई लगाना शुरू करेंगे। बिल्कुल एक पैर जितना कपड़ा दबाना है। सिलाई लगाते जाएंगे, बीच बीच में हम चेक भी करते जाएंगे कौन सा कपड़ा ज़्यादा लूज है कौन सा टाइट है, दोनों का बैलेंस बना के रखेंगे, ध्यान रखेंगे दोनों का। अगर आपको लग रहा है हल्का सा लूज है कुर्ती वाला जो नेक वाला पार्ट है तो उसको शोल्डर के ऊपर हल्की सी चुन्नट दे सकते हैं। और यहाँ से हम पिन को हटा देंगे और इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो एक साइड की सिलाई हमने लगा दी, इसको हम बीच तक ही लगा के इसको छोड़ देंगे और फिर दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। तो दूसरी साइड की सिलाई लगाते समय एक बार ये जो पट्टी हमारी दोनों आपस में इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे ताकि दोनों साइड से बराबर सिलाई में दबे। ये देखो इतना पार्ट हमें इसका दबाना है।
और ये दूसरी साइड से इसके साथ पकड़ते हुए यहाँ से लगाएंगे सिलाई। तो यहाँ से ये थोड़ी सी सिलाई सही नहीं लग रही है, थोड़ी सी ये सिलाई मेरे को खोल के दोबारा लगानी पड़ेगी। तो थोड़ी सी मैंने खोल ली, इसको दोबारा से सेट करते हुए सिलाई लगा दूँगी। तो ये देखो एक सिलाई हमने लगा दी। तो इस तरह से हमारी एक सिलाई लग चुकी है। अब जब हम दूसरी सिलाई ये वाली लगाएंगे तो ये पूरा मार्जिन इस कॉलर के अंदर दबाते हुए यहाँ पर किनारे के ऊपर फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा देंगे। उससे पहले जो अंदर मार्जिन है उसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। आप तो बैठे हो हिमाचल में, अरे बच्चा है। तो गाइज ये लग चुकी है कॉलर, और मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ कॉलर। ये देखो फिनिशिंग के साथ कॉलर पूरी अटैच हो चुकी है। अगर आपको लगे कि इस पार्ट में आपका थोड़ा हल्का फुल्का लूज है तो यहाँ शोल्डर में आप हल्की फुल्की चुन्नट दे सकते हैं। ये देखो, और इसको इस तरह से फोल्ड करके प्रेस करके इसको सेट कर देंगे। तो ये आपकी इस तरह से हो जाएगी कॉलर तैयार, और पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है, तो अभी मेरे को एक सिलाई और लगानी है, तो एक पैर की सिलाई हम यहाँ पर और लगा देंगे। जो